सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुजाता देखिए, पहले तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हुई कि डेप्यूटी स्पीकर का पद मिलेगा विपक्ष को या नहीं मिलेगा। उसके बाद टीडीपी का नाम उभर करके सामने आता है कि सरकार में वो भी अपना एक पक्ष चाहते हैं। अब दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस को एलओपी का पद मिल चुका है, क्या ये विपक्ष में दो फाड़ वाली स्थिति है कि अब संसद में जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो भी कह रही है कि डेप्यूटी स्पीकर के लिए हमें भी यहाँ पर समझा जाए कुछ ना कुछ? देखिए मीनाक्षी, आपको इस बात से ऐसे समझना होगा कि समाजवादी पार्टी मथुरा यानी अयोध्या यानी फैजाबाद के जो सांसद हैं उन्हें अवधेश प्रसाद को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव हर जगह अवधेश प्रसाद को अपने साथ रखते हैं, उनका हाथ पकड़कर वो सदन में आते हैं, अपने बगल में उनको बिठाते हैं, क्योंकि वो एक सिंबल, एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पूरी दुनिया जब भी जो टेलीकास्ट होता है तो टीवी पर वो दिखाना चाहते हैं, बार बार अयोध्या में क्या हुआ ये याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए अब अवधेश प्रसाद का नाम इसलिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि एक प्रतीक के तौर पर बीजेपी को लगातार याद दिलाया जाए कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उसे अयोध्या में हराया। लेकिन फैसला होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये नाम जरूर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी घड़ी में आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। आज संसद सत्र का छठा दिन। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, कल लोकसभा में पीएम मोदी देंगे जवाब। पश्चिम बंगाल में महिला के साथ हुई बर्बरता पर जेपी नड्डा का ट्वीट, लिखा दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, गुंडों के बचाव में खड़ी है टीएमसी। पश्चिम बंगाल में महिला के साथ हुई बर्बरता पर संबित पात्रा का बयान, टीएमसी पर साधा निशाना, बोले तालीबानी व्यवहार मन को पीड़ित करने वाला। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला सेना प्रमुख का कार्यभार। सेना प्रमुख बनने के बाद आज पहली बार समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की आज जारी हो सकती है नई तारीख। परीक्षा से 12 घंटे पहले नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नए कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज सखाराम सिंह यादव ने भी दी प्रतिक्रिया, बोले भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता दिया गया नाम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से आवाजाही पूरी तरह से हुई बाधित, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चंदौली में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में आवारा पशुओं से टकराया बाइक सवार, गंभीर रूप से हुआ घायल के परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। जौनपुर में सड़क हादसा हुआ है, डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रायबरेली में टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर एक युवक की मौत हुई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मजदूर का आया 31 लाख का बिजली बिल। 2 महीने पहले लगा था स्मार्ट मीटर। मजदूर ने बिजली विभाग के अधिकारियों से किया संपर्क। लोनावला में झरने में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, 2 बच्चे अभी भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के